हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जोशी। आई एम जोशी सिंह एंड आज हम स्टार्ट करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर ये टॉपिक है आपका चैप्टर 15। तो इसके अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले कि प्लांट ग्रोथ है क्या, मतलब कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ, देखिए ग्रोथ माने क्या होता है? बढ़ना। अब ये बढ़ना कैसे हो सकता है? हम सेल के लेवल पर बात करें, सेल के बेस पर, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, किससे मिलकर के बने होते हैं? सेल से मिलकर के बने होते हैं। तो सेल के बेस पर हम बात करें तो ग्रोथ के अंदर क्या होता है? सेल का साइज इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, साइज के अंदर क्या होगा? इंक्रीज होगा, साइज बढ़ेगा, उसे हम क्या कहेंगे? ग्रोथ। मतलब कि ग्रोथ क्या है? बढ़ना किसी चीज का। ठीक है, वही हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। अब साइज इंक्रीज होगा, मतलब कि पहले क्या है? इतना सा है एक साइज, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का या फिर सेल का साइज। आफ्टर सम टाइम बढ़ेगा, आगे क्या हो रहा है? बढ़ेगा। तो सेल का साइज इंक्रीज होगा एंड क्या होगा? नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा। हमने बोला कि जो ग्रोथ है, हमने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था यहाँ पर कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में कौन कौन से जो कैरेक्टर हैं वो बताए गए हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये डिफाइन करते हैं, डिफाइनिंग फीचर कौन से थे। तो हमने वहाँ पर बात की थी ग्रोथ की, लेकिन अब वो ग्रोथ भी दो टाइप की हो गई थी, एक्सटर्नल ग्रोथ, ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल ग्रोथ। इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रोथ। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करते हैं, सेल लेवल पर जब हम बात करते हैं, तो वहां पर हम किसकी स्टडी करते हैं बच्चों? इंटरनल ग्रोथ की। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर कौन सा था? लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर कौन सा था? इंटरनल जो ग्रोथ थी, इंटरनल ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर। क्या थी? डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि देखिए एक्सटर्नल ग्रोथ तो हम कहाँ देख सकते हैं? जैसे बहुत सारी मिट्टी स्टोर होती जाती है, डिपॉजिट होती जाती है, तो पहले क्या होता है? इतनी सी हुई, ठीक है, कुछ सालों बाद हम देखेंगे तो ये टीला बन जाएगा, और कई सालों बाद जब हम और देखेंगे तो इसका साइज क्या हो गया है? और ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो ग्रोथ तो आप यहाँ पर भी कह सकते हो कि बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन यह क्या है? एक्सटर्नल ग्रोथ है। ठीक है बच्चों, एक्सटर्नल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ के अंदर क्या होता है? जब हम सेल के बेस पर बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। ठीक है, सेल डिवीजन के अंदर हम मियोसिस और माइटोसिस वो सेल वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन हम जब सेल डिवीजन करते हैं तो सेल डिवाइड होती है और क्या बनाती है? नई सेल बनाती है। ठीक है, जब डिवीजन होगा सेल का तो नंबर क्या होगा? सेल का इंक्रीज होगा। नंबर सेल का कब इंक्रीज होगा? थ्रू दी सेल डिवीजन। ठीक है बच्चों, सेल का जब डिवीजन होगा, सेल डिवाइड करेगी तो एक सेल से क्या बनेंगे? दो सेल बनेंगी। अब ये दो डॉटर सेल क्या करेंगी? डिवाइड करेंगी तो क्या हो जाएंगी? चार सेल बनेंगी। अगेन यह डिवाइड करेंगी तो क्या हो जाएंगी? नई सेल बनेंगी। तो ऐसे ही क्या होगा? सेल डिवीजन के अंदर नंबर ऑफ सेल क्या होगा? इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुआ भाई, ये क्या हो गया? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई। इसके साथ साथ हम कह रहे हैं कि साइज इंक्रीज होता है। देखिए हम जब पैदा होते हैं तो इतने बड़े तो होते नहीं है, ठीक है, हम छोटे से पैदा होते हैं, ठीक है, इतने से होते हैं, लेकिन ग्रोथ होती जाती है, ग्रोथ होती जाती है तो हमारा साइज क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, अब जब साइज इंक्रीज हुआ है, हम बात कर रहे हैं प्लांट की। लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल, एनिमल के अंदर एक सर्टेन स्टेज तक क्या होता है? क्या होती है? ग्रोथ होती है। जबकि जो प्लांट होते हैं, प्लांट के अंदर क्या होता है? वो लाइफ टाइम क्या होती है? ग्रोथ होती रहती है प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर क्या होती है? इनडिटर्मिनेट होती है ग्रोथ, ठीक है, सर्टेन स्टेज तक नहीं होती है, कोई फिक्स स्टेज तक नहीं होती है। जबकि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल के अंदर जो ग्रोथ होती है, एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होती है, एनिमल्स में ग्रोथ जो होती है वह क्या होती है? एक फिक्स स्टेज तक होती है या फिर सर्टेन स्टेज तक होती है। सर्टेन स्टेज मतलब कि हमारा ये जो सेल्स होती हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम प्लांट के बराबर लंबे हो जाएं, एक फिक्स होती है कि 6 फीट 7 फीट, ठीक है, उससे ज़्यादा हमारी ग्रोथ जो है मतलब कि साइज इंक्रीज नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। तो एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है वह क्या होती है? एक सर्टेन स्टेज तक होती है, बट
प्लांट ग्रोथ अकर इन लाइफ टाइम। तो जो प्लांट होते हैं वो अपने पूरा जो लाइफ होता है, ठीक है, प्लांट की जितनी लाइफ होती है वहाँ पूरे लाइफ टाइम के अंदर प्लांट के अंदर हम ग्रोथ देख सकते हैं। एक छोटा सा प्लांट कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहता है, लेंथ के अंदर इंक्रीज होगा, लेंथ के साथ साथ अपनी वो क्या करते हैं, अपनी मोटाई में भी इंक्रीजमेंट करते हैं। तो देखिए ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, ग्रोथ हम बात करेंगे इंटरनल ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। प्लांट क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो प्लांट के अंदर भी हम इंटरनल ग्रोथ करेंगे स्टडी, जहां पर सेल का नंबर और सेल का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो देखिए आपकी बुक के अंदर क्या दे रखा है कि जो ग्रोथ क्या है, एक मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। इंटरनल जो ग्रोथ है ये डिफाइनिंग फीचर है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो ये जो ग्रोथ है यह क्या है, ग्रोथ को हम क्या कह सकते हैं, यह इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल से क्या मतलब है बच्चों, देखिए रिवर्सिबल में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर हुई, रिवर्सिबल में जैसे हमने यहाँ पर कोई रिएक्शन की, पर्टिकुलर रिएक्शन की, ठीक है, ए रिएक्शन, और ए रिएक्शन के थ्रू हमने प्रोडक्ट बनाया बी, ठीक है, लेकिन ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये जो बी प्रोडक्ट बना है यह अगेन किस में चेंज हो सकता है, ए के अंदर चेंज हो सकता है। इसके पास में कैपेसिटी है, मतलब कि इसके पास में जो कैरेक्टर आया है वह अपने आप को वापस से क्या हो सकता है, पुराने वाले कैरेक्टर में एंटर कर सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की, ग्रोथ कैसा है, ग्रोथ कैसा है, इरिवर्सिबल है, ठीक है। ग्रोथ क्या है, डिफाइनिंग फीचर है और यह इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल और परमानेंट कैरेक्टर है। यह कैसा है, इरिवर्सिबल है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जाता है, ऑर्गन का साइज क्या किया जाता है, परमानेंटली इंक्रीज किया जाएगा, परमानेंट इंक्रीज द साइज ऑफ सेल। देखिए परमानेंट इंक्रीज से क्या मतलब है कि एक प्लांट जब ग्रोथ करता है तो काफी क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि रिवर्सिबल ग्रोथ हो कि वापस से जो लंबा प्लांट हुआ है वह अगेन क्या कर ले, छोटा हो जाए। हमारी ग्रोथ हुई लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ क्या जो फीचर क्या दिया गया है कि यह इरिवर्सिबल और परमानेंट होती है। इरिवर्सिबल मतलब कि हमारी जो ग्रोथ हुई है, हम लंबे हैं, वापस से अपने आप को जो पहले वाली स्टेज थी हम वहाँ पर नहीं लेके जा सकते हैं, तो यहाँ हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इरिवर्सिबल होती है ग्रोथ, परमानेंट क्या किया जाता है, सेल का साइज इंक्रीज किया जाता है। सेल का साइज बढ़ा, ऐसा नहीं है कि वापस से आप उसे छोटा कर दें, ठीक है। तो ग्रोथ क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि ग्रोथ जो है वो ये क्या है, इरिवर्सिबल, परमानेंट इंक्रीज किया जाता है, सेल का साइज क्या किया जाता है, परमानेंट इंक्रीज किया जाता है। अब देखिए ग्रोथ के अंदर क्या होता है, ग्रोथ करने के लिए ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ क्या है, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है। इसके अंदर एनर्जी खर्च होती है। मेटाबॉलिक के अंदर आपके दोनों एंटर करेंगे, यहाँ पर कैटाबॉलिक भी और एनाबॉलिक भी, ठीक है। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक जब दोनों एंटर करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर ग्रोथ करने के लिए एनर्जी क्या होती है, मस्ट होती है। एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एनर्जी इज मस्ट फॉर दी ग्रोथ। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए जो ग्रोथ है यह क्या है, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। मेटाबॉलिज्म के अंदर मैंने आपको पढ़ा दिया कि कैटाबॉलिज्म क्या होता है और एनाबॉलिज्म क्या होता है। कैटाबॉलिक के अंदर हम कोई पर्टिकुलर लार्ज कंपाउंड का ब्रेकडाउन करेंगे जिससे हमें एनर्जी मिलेगी, बट एनाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस में क्या किया जाता है, हम कुछ सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। जैसे खाना बनाते हैं ना तो बहुत सारा चीज़ें इकट्ठी करते हैं, तब हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। ऐसे ही एनाबॉलिक रिएक्शन होती है, हमें खुद बनाना पड़ता है, सिंथेसिस करनी पड़ती है। तो एनाबॉलिक के लिए हम क्या कहते हैं कि एंडरगोनिक प्रोसेस है, जहाँ पर खुद एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। बट कैटाबॉलिक जो रिएक्शन होती है वह क्या है, एक्सरगोनिक है, मतलब कि कोई पर्टिकुलर लार्ज कंपाउंड का ब्रेकडाउन करेंगे और ब्रेकडाउन करने पर हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं ग्रोथ को कि ग्रोथ इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस इट कैन बी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। सो एनर्जी क्या होगी, मस्ट होगी। एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। तो अब देखिए ग्रोथ की हम बात करें, ग्रोथ यहाँ पर हमारी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। प्लांट के अंदर हम बात करेंगे कि यह क्या होती है, इनडिटरमिनेट होती है।
देखिए ग्रोथ क्या है, सेल के बेस पर बात करेंगे, साइज और इंक्रीज किया जाएगा, नंबर इंक्रीज किया जाएगा सेल का। इंटरनल ग्रोथ होती है, डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। कैसी होती है, इरिवर्सिबल होती है, परमानेंट होती है, यहाँ पर सेल का साइज इंक्रीज किया जाता है। एनिमल के जो अंदर होती है ये ग्रोथ क्या होती है, एक सर्टेन स्टेज, एक निश्चित समय तक होती है एनिमल्स के अंदर, बट इन प्लांट के अंदर कंप्लीट जब तक लाइफ टाइम होता है प्लांट का, वह क्या करते रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं, ठीक है बच्चों। और ग्रोथ क्या है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है। मेटाबॉलिक इट कैन बी कैटा और एना दोनों को मिलाकर के कंप्लीटली की जाती है। सो एनर्जी की यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या दे रखा है आपके अंदर कि प्लांट ग्रोथ जो होती है वह इनडिटरमिनेट होती है, ठीक है। ग्रोथ के अंदर नेक्स्ट आपका दे रखा है कि प्लांट ग्रोथ इज इनडिटरमिनेट। ग्रोथ का एक फीचर ये क्या दे रखा है कि जो प्लांट की ग्रोथ होती है वह कैसी होती है, इनडिटरमिनेट होती है। प्लांट ग्रोथ इज इनडिटरमिनेट। देखिए इनडिटरमिनेट से क्या मतलब है हमारा, इनडिटरमिनेट से हमारा क्या मतलब है, हमने कहा कि प्लांट के पास में इनडिटरमिनेट, डिटरमिनेट मतलब कि कोई निश्चित समय या फिक्स समय के लिए जो हम कहें तो उसे कह सकते हैं कि डिटरमाइन है, डिटरमिनेट ग्रोथ है कि इतने समय तक होगी और पर्टिकुलर में इतना लाइफ टाइम होगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वह क्या होती है, अनिश्चित समय तक होती है। अनिश्चित मतलब कि हम नहीं कह सकते कि कितने टाइम तक होगी, जब तक प्लांट सर्वाइव करेगा लाइफ टाइम क्या होगा, वह ग्रोथ करेगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है इनडिटरमिनेट होती है, बिल्कुल डिटरमाइन नहीं की जा सकती कि फिक्स है कि यहाँ से 4 साल तक या फिर 10 साल तक प्लांट ग्रो करेगा, बिल्कुल नहीं। हम क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेट कर सकते हैं, फिक्स नहीं कर सकते हैं। अब ये जो इनडिटरमिनेट ग्रोथ इनके पास में होती है, ये हम पूछ सकते हैं कि ये क्यों होती है, हमारे पास में क्यों नहीं होती, हम क्यों एक फिक्स स्टेज तक क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, जबकि जो प्लांट के अंदर ग्रोथ होती है वह इनडिटरमिनेट होती है, क्यों। देखिए प्लांट के पास में क्या पाए जाते हैं, मेरिस्टेम होते हैं, ठीक है, मेरिस्टेम। अब ये जो मेरिस्टेम होते हैं, मेरिस्टेम के अंदर क्या पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। अब प्लांट के पास में क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि रूट अपाइकल मेरिस्टेम, रूट अपाइकल मेरिस्टेम, सूट अपाइकल मेरिस्टेम, ठीक है, सूट अपाइकल मेरिस्टेम। रूट अपाइकल और सूट अपाइकल जो मेरिस्टेम होता है, इन दोनों को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है प्राइमरी मेरिस्टेम, या फिर इनकी वजह से क्या होती है, प्लांट की जो लंबाई होती है उसके अंदर इंक्रीजमेंट होता है। सूट के थ्रू जो अबव द ग्राउंड पोर्शन होता है वह ऊपर की तरफ ग्रो करता है, जबकि जो रूट अपाइकल मेरिस्टेम होता है उसके थ्रू अंडरग्राउंड जो पोर्शन होता है सॉइल के अंदर, वह क्या करता है, सॉइल में ग्रो करता है, ठीक है। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम कह रहे हैं, इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर रूट अपाइकल मेरिस्टेम और सूट अपाइकल मेरिस्टेम, इन दोनों को मिला करके क्या कहा जाता है बच्चों, प्राइमरी मेरिस्टेम कहा जाता है। अब ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, तो प्राइमरी जो लेवल की ग्रोथ होगी प्लांट के अंदर वह कराते हैं, ठीक है। तो इनके थ्रू क्या किया जाता है, इनके थ्रू क्या किया जाता है, लेंथ में ग्रोथ की जाती है, ठीक है। तो देखिए इनके पास में क्या होता है, प्राइमरी ग्रोथ कराने के लिए क्या होते हैं, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इलोंगेशन किया जाता है एक्सिस की तरफ, मतलब कि इनके थ्रू क्या की जाती है, इंक्रीज की जाती है लेंथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। इंक्रीज करते हैं ये, इंक्रीज दी लेंथ ऑफ द प्लांट, या फिर क्या कराते हैं ये, एलोंगेशन। अब देखिए रूट अपाइकल मेरिस्टेम है, तो इसके थ्रू क्या होगी, अंडरग्राउंड जो पोर्शन होगा वह ग्रो करेगा सॉइल के अंदर, ठीक है। अंडरग्राउंड पोर्शन रूट ग्रोथ इन सॉइल। सूट अपाइकल मेरिस्टेम क्या करेगा, अबव ग्राउंड जो पोर्शन होगा वह क्या करेगा, एक्सिस की तरफ, ऊपर की तरफ क्या करेगा, ग्रो करेगा। सूट अपाइकल जो मेरिस्टेम है यह नई सेल्स बनाएगा, वो मेरिस्टेम की मैं आपको बताऊंगी कि मेरिस्टेम कैसे ग्रोथ कराने में हेल्पफुल होता है। तो देखिए सूट अपाइकल मेरिस्टेम हम कह रहे हैं, इसके थ्रू क्या किया जाएगा, अबव द ग्राउंड
पोर्शन ऑफ प्लांट ग्रो टूवर्ड द एक्सिस। ठीक है, सूट अपाइकल मेरिस्टेम से क्या होंगे, अब देखिए मेरिस्टेम जो होते हैं इनका काम क्या होता है, फॉर्म न्यू सेल्स। ठीक है, न्यू सेल्स बनाते हैं। मेरिस्टेम जो होते हैं इनके पास में क्या होती है, डिवीजन की कैपेसिटी होती है, डिवीजन की कैपेसिटी होती है। मैंने बोला कि जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ दो टाइप का फीचर होगा भैया, एक तो सेल का साइज इंक्रीज होगा, सेल का नंबर इंक्रीज होगा। जब सेल डिवीजन करेगी, मेरिस्टेम का काम क्या है, नई सेल बना करके देना। अब जब नई सेल इसने बना करके दे दी, मेरिस्टेम ने जहां पर जरूरत है वहां उसके लिए क्या दे दिया है, नई सेल बना करके दे दी है। अब सेल को जरूरत है एपिडर्मिस बनानी है, ठीक है, तो नई सेल बना के दे दी। अब ये नई सेल क्या करेंगी, सेकंड स्टेप में जाएंगी, एलोंगेशन। ठीक है, एलोंगेशन के अंदर क्या होगा, सेल का साइज इंक्रीज होगा। एलोंगेशन के बाद में सेल किस में एंटर करेंगी, मैचुरेशन जोन के अंदर। मैचुरेशन जोन में क्या होगा, सेल को अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म अलॉट कर दिया जाएगा कि जाओ अब तुम्हें एपिडर्मिस बनानी है। ठीक है, तो ये हम फेज के अंदर पढ़ेंगे। बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। इनडिटर्मिनेट क्यों हो रही है बच्चों, क्योंकि प्लांट के पास में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं इनके थ्रू प्लांट की ग्रोथ क्या होती है, इनडिटर्मिनेट होती है। प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इनके पास में प्रेजेंट है, तो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं इनके पास में क्या होती है बच्चों, डिवीजन की कैपेसिटी। ये डिवाइड करेंगे और नई नई सेल का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे ही नई नई सेल बनती हैं, जहाँ पर ज़रूरत होगी उनको क्या कर दिया जाएगा, उस जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी दो टाइप के होते हैं, जिनके थ्रू जब क्या किया जाएगा, प्राइमरी लेवल की ग्रोथ होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम भी होते हैं, जैसे कि वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, उनके अंदर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम होती है। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम होता है, कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, लेटरल मेरिस्टेम। इनके द्वारा क्या किया जाता है, जो प्लांट की मोटाई होती है, डायमीटर जो होता है प्लांट का, घेर जो होता है चारों तरफ से, उसको इंक्रीज किया जाता है। जबकि जो प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं इनके थ्रू क्या की जाती है, लेंथ के अंदर इंक्रीजमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं लेंथ जो है वो प्लांट की इंक्रीज, मतलब कि जो प्लांट की लेंथ है ये लंबाई इंक्रीज की जाएगी, किसके थ्रू, प्राइमरी मेरिस्टेम के थ्रू। तो देखिए बुक की हम बात करते हैं, प्लांट की जो ग्रोथ है वह यूनिक होती है। क्यों, क्योंकि प्लांट के पास में अनलिमिटेड ग्रोथ करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, और ये जो एबिलिटी होती है किसके कारण पाई जाती है, मेरिस्टेम होते हैं। प्लांट की बॉडी के अंदर मेरिस्टेम पाए जाते हैं अलग अलग जगह पर। मेरिस्टेम को हम क्या कहते हैं, विव ज्योतक डिवीजन की कैपेसिटी होगी इसके पास में। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं बच्चों, रूट अपाइकल और सूट अपाइकल। सूट अपाइकल कहाँ होगा, स्टेम जो होगा, तना होगा, उसके एक्सिस पर ऊपर की तरफ होगा, उसे हम कहेंगे सूट अपाइकल मेरिस्टेम। और जो रूट अपाइकल मेरिस्टेम होगा यह कहाँ पर प्रेजेंट होगा, जो बेस होगा रूट का। ठीक है, रूट कैप, मैंने आपको रूट की स्ट्रक्चर बताई थी कि जो बेस होता है बिल्कुल एपेक्स होता है, वहाँ पर क्या होता है, रूट कैप होता है। रूट कैप के बाद में क्या होता है, यहाँ पर मेरिस्टेम होता है। मेरिस्टेम के बाद में यहाँ पर इलोंगेशन जोन होता है, और इलोंगेशन जोन के बाद में यहाँ पर बच्चों क्या होता है, मैच्योरेशन जोन होता है। अब देखिए जब मैच्योर हो गया है, हम काम करना कब स्टार्ट करते हैं, जब मैच्योर हो जाते हैं, हमारे अंदर थोड़ी समझ आ जाती है, तभी तो हमें काम अलॉट किया जाता है। उससे पहले बच्चे रहते हैं तो कोई भी काम भी नहीं बताता है। ठीक है, तो जब मैच्योरेशन हो गया, मैच्योर हो गया, तो इसको फंक्शन दिया जाएगा कि जाओ ये काम करो। मैच्योरेशन जोन अलग अलग टाइप के फंक्शन अलॉट करता है। ठीक है, प्लांट को जैसे कि रूट का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन का, तो मेनली इससे रूट हेयर रिलीज किए जाते हैं। मैच्योरेशन जोन की जो एपिडर्मिस होती है रूट की, ठीक है, रूट हेयर निकाले जाएंगे। रूट हेयर का काम क्या है, वाटर और जो मिनरल्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो मैच्योर होने पर भी क्या किया जाएगा, यहाँ पर फंक्शन अलॉट किया जाएगा। ये हमने बात कर ली प्राइमरी मेरिस्टेम की। अब देखिए प्राइमरी जो मेरिस्टेम है, प्राइमरी मेरिस्टेम का काम क्या होता है, प्राइमरी ग्रोथ कराता है प्लांट की, और ये क्या कराता है, एलोंगेशन कराता है एक्सिस का। और ये हम कहाँ पर देखते हैं, डाइकॉट प्लांट के अंदर जिम्नोस्पर्म में लेटरल मेरिस्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम क्या होती है, दिखाई देती है। आप देखिए ये हो गई प्राइमरी मेरिस्टेम। इसके बाद हमें सेकेंडरी मेरिस्टेम भी देखने को मिलता है। प्राइमरी मेरिस्टेम हो गया रूट और सूट अपाइकल मेरिस्टेम। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम में लिखती हूँ यहाँ पर, कहाँ पे लिखूँ जल्दी बताओ, रफ करना पड़ेगा ये। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है,
सेकेंडरी मेरिस्टेम की हम बात करते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन कौन से हैं बच्चों? सेकेंडरी मेरिस्टेम है आपके लेटरल मेरिस्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। सेकेंडरी मेरिस्टेम में कौन कौन से हैं आपकी? वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, और लेटरल मेरिस्टेम। ये क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टेम है। अब ये सेकेंडरी मेरिस्टेम का काम क्या होता है? इंक्रीज करते हैं डायमीटर ऑफ प्लांट, ठीक है। इनके द्वारा क्या किया जाता है? इंक्रीज डायमीटर ऑफ प्लांट, ठीक है। मोटाई में क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम का काम क्या होता है? गर्थ, जिसे क्या कहा जाता है? देखिए इसमें क्या बोल रखा है कि ये जो मेरिस्टेम होते हैं इनके कारण क्या की जाती है? गर्थ जो होती है इंक्रीज की जाती है, और ये क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं, ठीक है। और ये सेकेंडरी जो ग्रोथ होती है प्लांट की, कॉर्क कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, सेकेंडरी जो ग्रोथ होती है वहां पर देखने को मिलते हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं आपके एंजियोस्पर्म के अंदर, डाइकोट प्लांट में, और कहाँ पर? जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म के डाइकोट और जिम्नोस्पर्म में हमें सेकेंडरी ग्रोथ भी हमें वहीं पर प्रेजेंट होती है। देखिए सेकेंडरी मेरिस्टेम यहाँ पर लिख देती हूँ। सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम present in dicot and gymnosperm plant, ठीक है। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा तो इन प्लांट के अंदर क्या देखने को मिलती है? सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ, सो with the help of secondary meristem, ये प्लांट क्या शो करते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ ये प्लांट शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। जिम्नोस्पर्म और जो डाइकोट प्लांट होते हैं इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। ये सेकेंडरी ग्रोथ क्यों देखी जाती है? क्योंकि इनके पास में सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। तो इन प्लांट के अंदर हमें सेकेंडरी ग्रोथ भी देखने को मिलती है, ठीक है बच्चों। देखिए हमने क्या बोला कि प्लांट की ग्रोथ होती है इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट से क्या मतलब है कि प्लांट जो होती है वह ग्रोथ क्या करते हैं? अपने लाइफ टाइम को, कंप्लीट लाइफ तक क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। प्लांट के अंदर प्लांट ग्रोथ अकर लाइफ टाइम, नॉट अ सर्टेन एज, ठीक है। एक निश्चित समय तक या उम्र तक प्लांट के अंदर ग्रोथ नहीं होती है। प्लांट के जो अंदर ग्रोथ देखी जाती है वह इनडिटर्मिनेट होती है, कंप्लीटली क्या होती है? इनकी लाइफ टाइम तक होती है, जब तक इनमें सर्वाइव करते हैं। अब ये इनडिटर्मिनेट क्यों होती है? क्योंकि बच्चों इनके पास में क्या पाए जाते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको दो टाइप के देखने को मिलेंगे। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राइमरी होंगे, और क्या होंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे। प्राइमरी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इनके थ्रू क्या किया जाता है? प्लांट की लेंथ में इंक्रीजमेंट किया जाता है, लंबाई में वृद्धि होती है। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, रूट अपाइकल और सूट अपाइकल मेरिस्टेम होते हैं। रूट अपाइकल मेरिस्टेम को क्या कहा जाता है? इन दोनों को क्या कहा जाता है? प्राइमरी मेरिस्टेम। क्यों? क्योंकि इनके थ्रू रूट और सूट में लंबाई में इंक्रीजमेंट किया जाता है, प्लांट की ग्रोथ देखी जाती है, ठीक है। अब हम बात करें सेकेंडरी मेरिस्टेम की। सेकेंडरी जो मेरिस्टेम होते हैं इनके द्वारा क्या होती है? प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ देखी जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? द्वितीयक वृद्धि, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ होती है किसकी प्रेजेंस में? वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम और लेटरल मेरिस्टेम की हेल्प से क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ देखने को पाई जाती है। अब आपसे कोई पूछे कि सेकेंडरी ग्रोथ कौन से प्लांट के अंदर पाई जाती है? देखिए जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होती है। एंजियोस्पर्म में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो मोनोकॉट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, जबकि जो डाइकॉट प्लांट होते हैं वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, ठीक है बच्चों। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? आपका टॉपिक ग्रोथ इज मीजरेबल। मीजर कैसे किया जाएगा ग्रोथ को, ठीक है। तो देखिए हम बात करें कि नेक्स्ट हमारा क्या है कि प्लांट जो ग्रोथ होती है वह कैसी होती है? मीजरेबल। मीजरेबल मतलब कि इसको मीजर कैसे किया जाए?
कि प्लांट के अंदर ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है ना। अब मीज़र करने के लिए कुछ पैरामीटर दिए गए हैं जिनके थ्रू क्या चेक किया जाता है कि प्लांट के अंदर ग्रोथ हो भी रही है या फिर नहीं हो रही है, या फिर हम वैसे ही कह रहे हैं कि प्लांट में ग्रोथ देखी जा रही है। ठीक है, तो देखिए एक जो फीचर क्या दिया गया है प्लांट के अंदर कि प्लांट जो ग्रोथ होती है वह क्या होती है, मीजरेबल, या फिर जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ क्या होती है, मीजरेबल होती है। ठीक है, ग्रोथ इज मीजरेबल। तो देखिए हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की, हम बात कर रहे हैं कहाँ पर, एट सेल्यूलर लेवल। ग्रोथ की हम स्टडी करेंगे एट सेल्यूलर लेवल। सेल के बेस पर हम बात करें तो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ हो रही है उसको कैसे मीजर किया जाएगा। देखिए सेल के अंदर हम बात करें तो सेल है, ये क्या है सेल की, ये क्या है सेल की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और सेल के बाहर जितना भी ये लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट है ये सारा क्या है, सेल का प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पर क्या है, डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को ही हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब देखिए सेलुलर लेवल पर हम बात करें तो सेल के बेस पर क्या किया जाता है, प्रोटोप्लाज्म को देखते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या करते हैं, यह चेक किया जाता है कि सेल के अंदर इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो देखिए सेलुलर लेवल पर इंक्रीज देखा जाता है, प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट इंक्रीज होगा प्रोटोप्लाज्म, उसको क्या किया जाता है, मीजर किया जाता है, क्वांटिटी मीजर की जाती है। ठीक है, तो ग्रोथ को मीजर किया जाता है, कुछ अलग पैरामीटर्स दिए गए। तो देखिए सेलुलर लेवल पर क्या देखा जाता है, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए जब ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, और साइज इंक्रीज होगा तो प्रोटोप्लाज्म भी क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। ठीक है, और कुछ पैरामीटर कौन कौन से दिए गए हैं जिनके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। देखिए ये आपको याद करने पड़ेंगे सारी चीजें, लेकिन मैं आपको फिर भी समझा देती हूँ ना। अब पैरामीटर कौन कौन से दिए गए हैं ग्रोथ के लिए, कि जब ग्रोथ होगी तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट तो क्या दिया गया है कि जब ग्रोथ देखी जाएगी तो वहां पर क्या होगा, फ्रेश जो वेट होगा, मतलब कि वजन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, फ्रेश वेट जब क्या होगा, इंक्रीज होगा, फ्रेश वेट इंक्रीज। फ्रेश वेट से क्या मतलब है कि यहाँ पर मॉइस्चर भी प्रेजेंट है। ड्राई वेट होता है जब कंप्लीट सूख जाए, लीफ का सैंपल लिया हमने तो लीफ के अंदर बिल्कुल मॉइस्चर ना हो, उसके बाद उसको मीजर किया जाएगा वेट को। ठीक है, तब उसे हम कहेंगे ड्राई वेट। और फ्रेश वेट होगा जब इसके पास में क्या होगा, मॉइस्चर भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो उसे कहेंगे हम फ्रेश वेट इंक्रीज हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम, मीजर किया जाएगा, ड्राई वेट के थ्रू मीजर किया जाएगा। ड्राई वेट के थ्रू क्या किया जाएगा, मीजर किया जाएगा। लेंथ हो रही है कि नहीं, इंक्रीज हो रही है, लेंथ इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, पैरामीटर हैं, पैरामीटर हैं फॉर मीजर प्लांट की ग्रोथ को मीजर करने के लिए पैरामीटर, जैसे कि फ्रेश वेट इंक्रीज हो रहा है, वजन के अंदर क्या हो रही है, इंक्रीजमेंट हो रही है। जब उसको सुखा करके सैंपल को देखा जाए तब हम देखेंगे इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, लेंथ में इंक्रीज हो रही है, क्या होगी, ग्रोथ होगी, वॉल्यूम बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है। ठीक है, नंबर सेल का इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारे क्या पैरामीटर दिए गए हैं, ग्रोथ को मीजर करने के लिए दिए गए हैं। तो देखिए एक जो मेज होता है, मक्का का जो प्लांट होता है, इसके अंदर रूट अपाइकल मेरिस्टेम क्या देता है, 17,500 नई सेल देता है 1 घंटे के अंदर। रूट अपाइकल मेरिस्टेम ऑफ मेज, मक्के का जो रूट अपाइकल मेरिस्टेम होता है यह कितनी सेल देता है, 17,500 नई सेल बनाता है, डिवीजन के थ्रू नई सेल बनाएगा। अब 17,500 सेल आप सोचो कि ये क्या क्या काम करेंगी। ठीक है, सभी को अपना अपना फंक्शन अलॉट किया जाएगा। 17,500 सेल अराइज होती हैं पर आवर।
अब हम बात करें किसकी, वाटरमेलन की। वाटरमेलन का साइज भी तो क्या है बच्चों, बड़ा है, तो इसको काम भी क्या होगा, ज़्यादा जरूरत होगी। तो वाटरमेलन कितनी बनाता है, 3,50,000 सेल का फॉर्मेशन करता है, 3,50,000 सेल्स बनाता है पर आवर। वाटरमेलन का जो क्या होता है, मेरिस्टेम होता है। ठीक है, ये दिया गया आपकी जो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ क्या की जाती है, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को मेजर करेंगे, लेंथ में इंक्रीजमेंट होगा। और जो लीफ होती है डॉर्सी वेंट्रल, जो लीफ होती है, डाइकॉट की लीफ होती है डॉर्सी वेंट्रल, उसको कैसे मेजर किया जाता है, सरफेस एरिया के थ्रू। ठीक है, देखिए पॉलन ट्यूब के अंदर जब ग्रोथ होगी तो पॉलन ट्यूब में क्या होगा बच्चों, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होने पर क्या होगी, ग्रोथ होने पर लेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब हम बात करें कि देखिए एक बार समझाते हैं फिर से कि ग्रोथ क्या है, मीजरेबल है। मीजरेबल मतलब कि कैसे मीजर करें हम कि बढ़ रहा है, प्लांट के अंदर वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। तो सेल के बेस पर हम बात करें तो प्रोटोप्लाज्म मतलब कि सेल के पास में जो प्रोटोप्लाज्म होता है वहाँ पर मोस्टली क्या होता है, एक्वस एनवायरनमेंट होता है, वाटर होता है, प्रोटीन, एंजाइम्स, आरएनए। ठीक है, सारे सब कुछ क्या होते हैं, पड़े हुए होते हैं, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं। अब जब सेल के अंदर ग्रोथ होगी तो सेल का साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब पैरामीटर जो दिए गए हैं कि फ्रेश वेट के थ्रू ड्राई वेट इंक्रीज हो रहा है, फ्रेश वेट इंक्रीज हो रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, वजन इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा जब सेल क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, तो सेल का नंबर इंक्रीज होगा, सेल का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, सेल का साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, सेल का साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा जब क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो मक्के का रूट अपाइकल मेरिस्टेम में कितना बताया गया है कि 17,500 सेल जो है वो 1 घंटे में बनाता है मक्के का, जबकि वाटरमेलन का कितना है, 3,50,000। आपकी बुक में ये एग्जांपल दे रखे हैं तो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पॉलन ट्यूब के अंदर हम ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, किसके थ्रू मेजर करते हैं, लेंथ में इंक्रीजमेंट होगा, तो पॉलन ट्यूब क्या करेगी, ग्रोथ हो रही है पॉलन ट्यूब के अंदर। ठीक है, ये अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो ग्रोथ है इसकी कौन कौन सी फेज हैं। हमने देखा था रूट के पास में 3 रीजन दे रखे थे ना, 3 रीजन कौन कौन से थे, फर्स्ट था मेरिस्टेमेटिक रीजन। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक के बाद में कौन सा था, इलोंगेशन, इलोंगेशन के बाद में आपका था थर्ड मैच्योरेशन जोन। ठीक है, तो ग्रोथ की जो फेज कौन कौन सी, ये 3 फेज क्या है, ग्रोथ की फेज है, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो डिवाइड करती हैं। ठीक है, 3 क्या है, फेज हैं। तो फेजेस ऑफ ग्रोथ, फेजेस ऑफ ग्रोथ, फेज की हम बात करें तो बच्चों देखिए 3 फेज में क्या किया गया है, 3 फेज में डिवाइड किया गया है, 3 फेज हैं ग्रोथ की। फर्स्ट है कौन सी, फर्स्ट है कौन सी, मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक। सेकंड है इलोंगेशन और थर्ड है मैच्योरेशन। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती हैं या फर्स्ट स्टेज जो होता है मेरिस्टेमेटिक जो होती है, यहाँ पर क्या किया जाएगा, डिवीजन होगा, डिवीजन होगा या फिर डिवाइड करेगी और क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। इसके द्वारा क्या बनाया जाएगा, नई सेल्स का क्या किया जाएगा, फॉर्मेशन किया जाएगा। ठीक है, अब जब नई सेल बनेंगी तो ये सेल कैसी होंगी, अपाइकल मेरिस्टेम जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रूट अपाइकल होगी तो वह रूट की तरफ क्या बनाएंगे, अपेक्स की तरफ नई सेल बनाएंगे। सूट अपाइकल मेरिस्टेम क्या करेगा बच्चों, सूट की तरफ क्या करेगा, नई सेल का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए डिवाइडिंग सेल हैं रूट अपेक्स और सूट अपेक्स की तरफ। ठीक है, कॉन्स्टेंटली जो डिवाइडिंग सेल हैं, डिवीजन होगा कहाँ पर, रूट अपाइकल मेरिस्टेम और किसके थ्रू, सूट अपाइकल मेरिस्टेम। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक फेज है यहाँ पर क्या किया जाता है, ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। न्यू सेल्स के पास में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म हाई होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, एंड न्यूक्लियाई का क्या होगा, नंबर हाई होगा। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इनके पास में ज़्यादा होता है,
न्यूक्लियस भी क्या होते हैं इनके पास में प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल जो होती है इनकी कैसी होती है, थिन होती है और सेलुलोजिक होती है। अब जब नई सेल्स बनती हैं इनके पास में क्या होती है, सेल वॉल इनकी क्या होगी बच्चों, थिन होगी एंड कैसी होती है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है। सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है और सेल्यूलोजिक होती है। अब हम बात करें इलोंगेशन के अंदर, जब ये सेल मेरिस्टेमेटिक जोन से क्या करती हैं, मेरिस्टेमेटिक जोन से सेल क्या करेंगी, एंटर करेंगी, ठीक है। न्यू सेल्स एंटर इनटू इलोंगेशन जोन। जब सेल इलोंगेशन जोन में एंटर करेंगी बच्चों तो ये क्या करती हैं, इंक्रीज अपने साइज को क्या करती हैं, ये इंक्रीज करेंगी। जब इनके द्वारा साइज को इंक्रीज किया जाएगा तो इन सेल के अंदर क्या देखा जाएगा, सेल का इनलार्जमेंट होगा, ठीक है। इंक्रीज किया जाएगा, सेल का साइज इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर जो सेल वॉल होगी, सेल वॉल के पास में क्या हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा किसका, न्यू सेल वॉल जो है वो डिपॉजिट होगी, ठीक है। न्यू सेल वॉल क्या होगी, डिपॉजिट होगी, जो नई सेल बनी है, ठीक है। न्यू सेल वॉल डिपॉजिट ऑन सेल एंड यहाँ पर क्या होगा, न्यू सेल वॉल होगा, सेल का क्या होगा, इनलार्जमेंट होगा, ठीक है। और वैक्यूलेशन, वैक्यूल का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वैक्यूलेशन मतलब कि यहाँ पर साइज ऑफ वैक्यूल इंक्रीज होगा, एलोंगेशन हो रहा है, ठीक है। सेल का क्या होगा, इनलार्जमेंट होगा, सेल का साइज इंक्रीज होगा एलोंगेशन जोन के अंदर। अब जैसे ही सेल एलोंगेशन के बाद में एंटर करेगी मैच्योरेशन जोन के अंदर, जब सेल मैच्योरेशन जोन में एंटर करती है तो यहाँ पर क्या होता है, सेल की जो सेल वॉल होती है थिक हो जाती है और प्रोटोप्लाज्म में भी क्या हो जाते हैं, मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। इन मैच्योरेशन जोन protoplasm of cell get modified and thick cell wall, ठीक है। इन मैच्योरेशन जोन के अंदर क्या किया जाता है, सेल गेट डिफरेंशिएटेड हम क्यों कह रहे हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जाता है, फंक्शन जो है वो सेल को क्या काम करना है ये उसको बता दिया जाता है। सेल का जो फंक्शन होता है वह क्या किया जाता है, अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है। तो मैच्योर होने पर सेल क्या करेगी, अपना प्रॉपर फंक्शन करती है जो इसका काम होता है। तो फेज की हम बात करें तो 3 फेज हैं, मैच्योरेशन, इलोंगेशन और मेरिस्टेमेटिक। तो फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक, सेकंड इलोंगेशन, थर्ड है आपका मैच्योरेशन। मेरिस्टेमेटिक में क्या होगा, नई सेल का फॉर्मेशन किया जाएगा। नई सेल कैसे बनेंगी बच्चों, सेल डिवीजन के थ्रू। अब सेल डिवीजन की कैपेसिटी किसके पास है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास में। रूट अपाइकल और सूट अपाइकल जो मेरिस्टेम होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं, यह क्या करते हैं, नई सेल का फॉर्मेशन करेंगे। अब जब नई सेल बनेंगी तो इन सेल के पास में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म का नंबर ज़्यादा होता है, ठीक है। और इनकी जो वॉल होती है थिन होती है, बहुत ही पतली होती है, सेलुलोजिक होती है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। सो न्यूक्लियाई का नंबर क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है। किसी के पास में ज़्यादा होता है, किसी के पास में कम होता है, क्योंकि सेल वॉल एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, ठीक है। अब जब सेल कहाँ एंटर करेंगी, इलोंगेशन जोन में, मैच्योरेशन जोन के अंदर, सॉरी मेरिस्टेमेटिक जोन में नई सेल बना दी गई है। अब नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, सेल की अगली स्टेज कौन सी है, अगली स्टेज है इसके पास में इलोंगेशन। तो इलोंगेशन के अंदर क्या होगा बच्चों, जैसे ही नई सेल बनी, स्मॉल साइज की है, ठीक है, छोटे छोटे साइज की सेल हैं, लेकिन जैसे ही इलोंगेशन में एंटर करेंगी तो धीरे धीरे सेल का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेल का साइज जब इंक्रीज होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, एनलार्जमेंट ऑफ सेल, ठीक है। सेल का साइज बढ़ रहा है। इसके साथ साथ में क्या होगा, सेल के पास में जो सेल वॉल है, ये क्या है, सेल के पास में पहले थी, डिवीजन हुआ, छोटी छोटी सेल बन गई, ठीक है। अब ये छोटी छोटी सेल जब इलोंगेशन में एंटर करेंगी तो सेल का साइज इंक्रीज होगा। अब सेल का जब साइज इंक्रीज होगा तो सेल की जो वॉल होगी, यहाँ पर भी क्या होगा, सेलुलोज का डिपोजिशन होता जाएगा, सेल क्या होती जाएगी, इसके साथ साथ और कुछ
कंपाउंड जो है वो उनका डिपोजिशन होता जाएगा, सेल क्या होती जाएगी, सेल वॉल थिक हो जाएगी, थिक होगी मतलब कि इसके पास में प्रोटेक्शन का भी काम हो गया है। अब सेल वॉल थिक हो गई है, इसके पास में जो वैक्यूल होगी, प्लांट जो सेल होती हैं इनकी जो वैक्यूल का साइज होता है ह्यूमन की या एनिमल की सेल से क्या होता है, लार्ज साइज की होती है। सो वैक्यूल का साइज इंक्रीज होगा, वैक्यूलेशन क्या होगा, बढ़ेगा। प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट किसके कंपैरिजन में कम होगा, जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं इनके कंपैरिजन में इनके प्रोटोप्लास्ट का साइज क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अदर जो है वो सेल ऑर्गेनल्स का साइज इंक्रीज हो रहा है, फंक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप के परफॉर्म करने लग जाएगी। जब सेल एंटर कर गए इलोंगेशन में, साइज इसका इंक्रीज हो गया, तो किस बात की देरी, इसको क्या एंटर कराया जाएगा, इसको मैच्योरेशन जोन के अंदर। जैसे ही सेल मैच्योरेशन जोन में एंटर करेगी, मैच्योर मतलब कि ये परिपक्व हो गई है, इसको अपना काम दिया जाएगा, इसको अलॉट किया जाएगा कि इसका फंक्शन क्या है। तो मैच्योरेशन जोन में जाते ही सेल क्या करती है, इसका प्रोटोप्लाज्म जो होगा वह मॉडिफाई हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म मॉडिफाई हो जाएगा, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म के अंदर जब मैच्योरेशन हो गया है तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के, जैसे डीएनए से बनेगा आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ये आरएनए जाएगा साइटोसॉल के अंदर, ठीक है। साइटोसॉल में जैसे ही आरएनए जाएगा वहां पर क्या होगा, ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन बनेगी। अब ये प्रोटीन बनेगी जो डिफरेंट टाइप के एंजाइम सीक्रेट किए जाएंगे, प्रोटीन बनेंगी, ठीक है। और क्या होंगे, मेटाबोलाइट जो है वो अलग अलग टाइप के हार्मोन्स, एंजाइम जो भी होंगे प्रोटोप्लाज्म के अंदर अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो प्रोटोप्लाज्म यहाँ पर बिल्कुल मॉडिफाई हो जाएगा कि सभी को अपना काम पता है कि मुझे क्या करना है, डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स प्रेजेंट होंगे सेल के पास में, सभी अपना अपना फंक्शन क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब जब मैच्योरेशन जोन में सेल एंटर कर गए तो यहाँ की जो सेल वॉल होगी वह भी क्या हो जाएगी, किसके कंपैरिजन में, एलोंगेशन और किसके, मेरिस्टेमेटिक जोन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मॉडिफाई होगी, बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। सो हम क्या कहते हैं कि मैच्योरेशन जोन के अंदर सेल क्या हो जाती है, डिफरेंशिएटेड हो जाती है। डिफरेंशिएटेड हो गई है मतलब कि बच्चों अब इसे क्या है, अपना फंक्शन अलॉट कर दिया गया है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन जब किया जाता है जब सेल को पता है कि मुझे क्या करना है, इसका फंक्शन अलॉट कर दिया जाता है, सो हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं, जो कि अपना खुद का फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। ये हो गया आपका, यहाँ पर क्या हो गया, आपकी फेज कौन सी है ग्रोथ की, ये कंप्लीट हो गई है। ठीक है बच्चों, इससे आगे हम क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।